नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ आपके साथ आफरीन बानो। वक्त हो गया है यूपी यूके बुलेटिन का, तो आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मोतीहारी से अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने पर पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतीहारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 4 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। पूर्वोत्तर रेलवे की सीमा के अंतर्गत 3 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। एक ट्रेन लखनऊ में मालदा से गोमती नगर के बीच चलेगी। दूसरी ट्रेन कप्तानगंज, बस्ती, गोरखपुर और अयोध्या होते हुए दरभंगा को गोमती नगर से जोड़ेगी। वहीं तीसरी ट्रेन बिहार से दिल्ली के लिए एक प्रीमियम नॉन एसी ट्रेन की काफ़ी मांग के बाद मोतीहारी में बापू धाम को दिल्ली के आनंद विहार से जोड़ेगी। अमृत भारत ट्रेनों में सर्वोत्तम सुरक्षा मानक है और ये अच्छे इंटीरियर वाली प्रीमियम ट्रेनें हैं। ये दूसरी पीढ़ी की अमृत भारत ट्रेन है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मोतीहारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 अमृत भारत ट्रेनों का फ्लैग ऑफ किया गया है। इसमें से 3 ट्रेनें ऐसी हैं जो पूर्वोत्तर रेलवे से होकर जा रही हैं, जिसमें से एक ट्रेन है मालदा टाउन से जो गोमती नगर को फ्लैग ऑफ हुई है। यह ट्रेन गोमती नगर लखनऊ को आएगी। इससे लखनऊ क्षेत्र की जो जनता है वो लाभान्वित होगी और उनके लिए एक कनेक्टिविटी मिलेगी। दूसरी ट्रेन है जो दरभंगा से गोमती नगर को जा रही है। यह ट्रेन दरभंगा से होकर कप्तानगंज, गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर, अयोध्या होते हुए गोमती नगर रेलवे स्टेशन लखनऊ को कनेक्ट कर रही है। तो एक बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं पूर्वोत्तर रेलवे से क्षेत्रों के या पूर्वांचल के इससे लाभान्वित हो रहे हैं और उनको एक कनेक्टिविटी मिल रही है दरभंगा से गोमती नगर के लिए। और तीसरी जो ट्रेन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए कि काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर यात्रियों की मांग थी कि दिल्ली के लिए एक कनेक्टिविटी मिले, एक अच्छी ट्रेन मिले जिसमें नॉन एसी सेगमेंट की ट्रेन हो, स्लीपर और जनरल के कोचेस हों उसमें, और प्रीमियम ट्रेन हो। तो ऐसी मांग जो थी वो पूरी हुई है। बापू धाम मोतीहारी से जो एक ट्रेन फ्लैग ऑफ की गई है आनंद विहार दिल्ली के लिए, यह ट्रेन सिसवा बाजार, कप्तानगंज, गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर, गोंडा होते हुए लखनऊ होते हुए दिल्ली को जा रही है। इस ट्रेन के चलने से जो इस क्षेत्र की एक मांग थी वो पूरी हो रही है और साथ ही साथ जो अमृत भारत ट्रेन है ये इसमें सभी प्रकार के जो सुरक्षा मानक हैं वो उत्कृष्ट प्रकार के हैं, जैसे कि चाहे वो राइडिंग कंफर्ट की बात कर लें, एयर स्प्रिंग बॉडी है, या फिर इसमें जो कोच का इंटीरियर है वो बहुत अच्छा बनाया गया है। जो इसके टॉयलेट्स हैं बहुत अच्छे डिजाइन किए गए हैं। टॉक बैक यूनिट लगाया गया है। तो बहुत ही अच्छी ट्रेन बनाई गई है। हाई स्पीड से चलने पर सक्षम है। सेकेंड जनरेशन की अमृत भारत ट्रेन है यह, तो काफी सुविधाजनक ट्रेन है। आज इसकी उद्घाटन विशेष गाड़ी जो है यह गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे पहुंची है। इसमें जो यात्रियों का फीडबैक है बहुत अच्छा है, क्योंकि राइडिंग कंफर्ट के साथ साथ सुरक्षा के सभी मानक भी इसमें हैं और बहुत ही कंफर्टेबल है। फिनिश बहुत अच्छी है। तो कुल मिलाकर जो यात्रियों का फीडबैक आया है वो काफी अच्छा है, उत्कृष्ट फीडबैक मिला है। तो इससे जो क्षेत्र की जनता है उसको काफी फायदा मिलेगा। जिस तरह से गोरखपुर स्टेशन पर यात्रियों का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया, तो काफी उत्साहित दिखे यात्री कहता है। हाँ बिल्कुल, जब यात्रियों से बात की गई तो उन्होंने जो कोच की विशेषताएं हम लोग बता रहे हैं वो यात्री जब बताते हैं, जो कस्टमर हैं, जो ग्राहक हैं, जो उस ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा फीडबैक वहां से मिला है कि ये नॉन एसी सेगमेंट की एक प्रीमियम गाड़ी है जिसका लाभ सभी यहाँ के जो आम जनमानस हैं उनको मिलेगा। यमुना एक्सप्रेस पर हुई टक्कर में 6 लोगों की मौत पर मथुरा के एसएसपी श्लोक कुमार ने कहा, सुबह करीब 3 बजे एक इको कार आगरा से दिल्ली जा रही थी। आगे चल रहे एक वाहन से टकरा गई। शायद ड्राइवर को नींद आ गई। 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 2 घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीती रात यमुना एक्सप्रेसवे पर 2 दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जिसमें पहली घटना लगभग रात्रि 3 बजे की 140 माइलस्टोन पर हुई। इसमें एक इको गाड़ी जो कि दिल्ली से आगरा जा रही थी, वो संभवतः ड्राइवर को नींद आने के कारण आगे चल रहे हैवी व्हीकल में जाकर टकरा गई
जिसमें कि मौके पर ही इको सवार 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 लोग उसमें गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका बेहतर से बेहतर इलाज कराया जा रहा है। इसमें परिजनों से संपर्क स्थापित कर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और दूसरी घटना लगभग रात्रि 4 बजे की है। 131 माइलस्टोन पर एक निजी बस जो कि दिल्ली से मध्य प्रदेश जा रही थी, ये पलट गई। इसमें भी संभवतः ड्राइवर को नींद आने के कारण ये घटना हुई है और इसमें कुल 8 लोग जो कि घायल थे, उनको यहाँ जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था। उन सभी की स्थिति सामान्य है। इनको डीएम साहब और हमारे द्वारा सभी से मुलाकात भी की गई और इनके परिजनों से संपर्क भी स्थापित किया गया। इनका बेहतर से बेहतर इलाज कराया जा रहा है व इनको अपने गंतव्य तक भेजने की व्यवस्था कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त 9 अन्य लोग जो घायल थे, उनको एसएन मेडिकल आगरा में भर्ती कराया गया। वहाँ भी हमारी टीमें मौजूद हैं। उनकी भी स्थिति सामान्य है और उनको निरंतर निगरानी में रखते हुए उपचार उनका कराया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जा रही है। मेरठ एसपी यातायात राघवेंद्र कुमार मिश्रा ने कहा 11 जुलाई से श्रावण शिवरात्रि माह का प्रारंभ हो चुका है, जिसके साथ अब मेरठ में कांवड़ यात्रियों का आगमन प्रारंभ हो गया है। इस संबंध में लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भ्रमण करके व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है। इसके अंतर्गत गाजियाबाद से उत्तराखंड, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर या बिजनौर जाने वाले भारी वाहनों को डाइवर्ट करते हुए हापुड़ मवाना होते हुए रामराज बिजनौर से पास करवाया जा रहा है। सिविल पुलिस अधिकारियों के साथ हमारा लगातार संवाद बना हुआ है। कई दौर की बैठकें भी संपन्न हो चुकी हैं। एक ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत भारी वाहनों का सीधा प्रवेश यहां के लिए बंद कर उन्हें डाइवर्ट करके उनके गंतव्य स्थान पर भेजा जा रहा है। आम आदमी को कोई तकलीफ या परेशानी ना हो, उनके वाहन भी चलते रहें। इस संबंध में हमने कार्य योजना बनाई है। हर तरीके से हम लोग फुल प्रूफ व्यवस्था कर रहे हैं। 11 जुलाई से श्रावण शिवरात्रि माह प्रारंभ हो चुका है और अब मेरठ में कांवड़ियों का आगमन प्रारंभ हो गया है। इस संबंध में लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भ्रमण करके व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। ट्रैफिक डाइवर्जन लागू कर दिया गया है। इसके अंतर्गत हमारे जो गाजियाबाद से भारी वाहन जिनको उत्तराखंड, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर जाना है, बिजनौर जाना है, उनको डाइवर्ट करते हुए हापुड़ मवाना होते हुए रामराज बिजनौर होकर के पास कराया जा रहा है। इस संबंध में जो हमारे निकटवर्ती जनपद है, सीमावर्ती जनपद है, उनके ट्रैफिक अधिकारियों के साथ, सिविल पुलिस के अधिकारियों के साथ लगातार हम लोगों का संवाद बना हुआ है। उनके साथ मीटिंगें कई दौर की हो चुकी हैं। एक ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत भारी वाहन का प्रवेश इधर बंद है, उसको डाइवर्ट करके उनके गंतव्य स्थान के लिए भेजा जा रहा है। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर मुजफ्फरनगर से लौटते समय जो कांवड़ है, इनकी यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जो टोल प्लाजा है, उनके अधिकारियों के साथ, उनके मैनेजर के साथ, उनके कर्मचारियों के साथ हम लोग बैठक कर चुके हैं और उनको अलग से स्पेस देते हुए उनको सकुशल निकालेंगे। आम आदमी को भी कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो, इस संबंध में भी उनके वाहन भी चलते रहेंगे। इस संबंध में हम लोग कार्य योजना बना दिए हैं और उनके साथ बैठक करके जगह पर फोर्स डिप्लॉय किया गया है। ट्रैफिक पुलिस, सिविल पुलिस, हर तरीके से हम लोग फुल प्रूफ व्यवस्था कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना हापुड़ देहात पुलिस की पशु चोरी करने वाले गिरोह से मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में एक घायल सहित 2 बदमाश गिरफ्तार हो गए, जिनके कब्जे से एक अवैध तमंचा, खोखा कारतूस, एक छोटा हाथी व एक भैंस बरामद की गई। गिरफ्तार बदमाशों के अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए कॉम्बिंग की जा रही है। गिरफ्तार बदमाश शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। अग्रिम विविध कार्रवाई की जा रही है।
उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव भीकमपुर में एक मकान की छत गिरने से 3 बच्चे सहित 5 लोग घायल हो गए, जबकि एक बच्ची ने दम तोड़ दिया। शोर सुनकर आसपास मौजूद लोग एकत्र हुए, जो मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालकर रेस्क्यू करने के बाद घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि शुक्रवार के दिन पूरा परिवार घर में मौजूद था, तभी अचानक भड़भड़ाकर छत गिर गई। शुक्रवार की शाम करीब 5:30 पर मकान की छत का बिम गिरने से यह पूरा हादसा हुआ। अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर और एडीएम संदीप कुमार अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। अफसर ने पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता और मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत कार्यों में कोई लापरवाही न बरती जाए। ये थाना बाबूगढ़ में भिक्कनपुर गांव पड़ता है। वहाँ पे एक पक्का मकान था और शहजाद नामक व्यक्ति का मकान था। वहाँ पर बताया जाता है कि आज शाम को बारिश के बाद में छत उसकी गिर गई और अंदर घर में कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ घर की जो महिला थी वो थी, पड़ोस के भी कुछ बच्चे आए हुए थे। इस कारण 5 लोग उसमें से घायल हुए। तुरंत ही वहाँ पर रेस्क्यू टीम्स ने पहुँचकर और गाँव वालों की मदद से उन बच्चों को वहाँ से इवैक्यूएट करके अस्पताल में लेकर के आए, जहाँ पे एक छोटी बच्ची है जिसकी स्थिति थोड़ी कंडीशन सीरियस बताई जा रही है, वरना सभी को मेडिकल एड दिया जा रहा है। बाकी की कंडीशन स्टेबल बताई गई है। एडीएम साहब और पुलिस के लोग मौजूद हैं यहाँ पर। इनका बेहतर इलाज कराने का प्रयास किया जा रहा है। जनपद हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आदर्श नगर में एक युवक एक महिला पर अनगिनत थप्पड़ बरसाते हुए नजर आ रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस द्वारा संज्ञान लेते हुए थाना हापुड़ नगर पुलिस द्वारा उक्त वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए महिला के साथ मारपीट करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और आवश्यक विविध कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक व्यक्ति नशे की हालत में एक महिला के साथ अभद्रता और मारपीट कर रहा है। हापुड़ पुलिस द्वारा इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। मसूरी नगर पालिका परिषद ने हरीला पर्व के शुभ अवसर पर हुसैनगंज स्थित एमपीजी कॉलेज परिसर में विभिन्न प्रकार के फलदार पौधे का रोपण किया। इस कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और सभासदों ने स्वयं भाग लेते हुए पौधा रोपा और उपस्थित जनसमूह को पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने मसूरी की जनता से अपील करते हुए कहा कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो अपने आसपास पौधे लगाए और उनकी देखभाल करे। मसूरी की पहचान उनके खूबसूरत वातावरण और हरियाली से है, जिसे बनाए रखना हम सब का कर्तव्य है। तो वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी तनवीर मारवाह ने जानकारी दी कि पालिका प्रशासन समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न माध्यमों से कार्य करता रहता है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। आज ये वृक्षारोपण किया जा रहा है। 16 तारीख को हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि मैं ऑफिशियल काम से मसूरी से बाहर थी, तो उस वजह से यहाँ उपस्थित नहीं हो पाई। तो उस दिन मैं किसी तरीके का वृक्षारोपण नहीं कर पाई थी। तो पहले से ही मैं पालिका ने तय किया था कि हम लोग 18 तारीख को ये हरेला पर्व के तहत यहाँ पे वृक्षारोपण करेंगे। विभिन्न प्रजातियों के पौधारोपण यहाँ पे किया जा रहा है। सभी सभासद गण भी हैं, हमारे कर्मचारी गण भी हैं यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने हमारे पालिका द्वारा यहाँ पे गड्ढा खुदान पहले से किया गया था और आज उसके उन्हीं गड्ढों में आज वृक्षारोपण किया जा रहा है। कोशिश रहेगी कि पौधारोपण सेल्फी और फोटो सेशन बन के ना रह जाए और ऐसा कोई टारगेट भी नहीं है कि खाली ये सेल्फी और फोटो सेशन ही बन के रह जाए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो आज हम लोगों ने यहाँ पे वृक्षारोपण किया है, उस वृक्षारोपण वो पौधे पूरी तरीके से पनपे। मैं पर्टिकुलर एक व्यक्ति को यहाँ पे हर तीसरे दिन मॉनिटरिंग के लिए भेजूंगी कि कैसे हम इन पौधों को बचा सकते हैं। अभी तो खैर बरसात का टाइम है, अभी पानी की भी ज़रूरत नहीं है इन पौधों को, लेकिन जैसे गर्मियों में सर्दियों में पानी की जब ज़रूरत होती है तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि पालिका की तरफ से हमारा एक कर्मचारी यहाँ पर रहे और इन पौधों को सुरक्षित रखें। हम उम्मीद करते हैं कि अगले हरेला पर्व में ये पौधे हमको लहराते हुए। हमारा बोर्ड जो है समस्त सभासद महोदय समस्त अध्यक्ष महोदय द्वारा हमारे एमपीजी कॉलेज में ये पौधारोपण किया जा रहा है। विभिन्न प्रजातियों के यहाँ पौधे मंगाए गए हैं।
आंवले के मंगाए हैं हमने, कई सारे उसकी चीज़ के बनाए हैं। और हम इसका संरक्षण करने हैं तो हमने अभी ट्री गार्ड्स का मैंने बोला है, ट्री गार्ड्स हम लगवा दें यहाँ पे इनके, क्योंकि ये राज्य सरकार द्वारा एक पेड़ माँ के नाम जो हमारा कैंपेन है उसके अकॉर्डिंगली भी ये करना है हमें। और इसके क्योंकि ग्रीनरी के हरेला से ही जो कॉग्निसेंस में हमारा प्रोग्राम है, स्वच्छता सर्वेक्षण में भी इसके मार्क्स हैं, क्योंकि इस बार हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छा रैंक हमने लिया है। तो अगले वर्ष हम चाहेंगे नेशनल रैंकिंग में हमारी रैंक इम्प्रूव हो, तो उसमें भी इसके हमारे 75 मार्क्स हैं। तो इसको हम अब संरक्षित रखेंगे, इसको पूरा हम 2024 मार्किंग करेंगे अपने ट्री गार्ड्स में। बचाने के लिए ही करना पड़ेगा ही, नहीं तो मसूरी फिर जो मसूरी की हमारी ख्याति है कि एक हिल स्टेशन के रूप में, आज भी देखिए आप वेदर नीचे बहुत गर्मी, ऊपर हमारा एक ठंडक है। अगर हम वृक्षारोपण नहीं करेंगे तो आने वाले 10 साल में अगर वृक्षारोपण किया तो ये जू का तो हमारा बना रहेगा, एक नहीं किया तो जैसे कि अब बाकी हिल स्टेशन जैसे शिमला पूरा कंक्रीटाइजेशन हो चुका है, हम उसी दौर में चले जाएंगे। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों को? जब वृक्षारोपण करिए, हम यदि आपके पास कोई ज़मीन है और आप चाह रहे हैं कि आप वृक्षारोपण करें, नगर पालिका से कोई सहयोग भी लेना चाह रहे हैं, उसके लिए भी नगर पालिका से हम आपको पौधे उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है। खबर कन्नौज से है, जहां घर के बाहर खेल रहा 3 वर्षीय बच्चा तालाब में गिरकर डूब गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के बहादुर गांव का मामला है। आपको बता दें कि मां रोज की तरह खेत में गई थी जानवरों का चारा लेने के लिए, तभी यह हादसा हुआ। लौटने पर नहीं दिखा बच्चा तो खोज शुरू करी गई। काफ़ी देर तक बच्चा नहीं मिला। तालाब में जब परिजन उतरे, उसके बाद तालाब से परिजनों को मासूम बच्चे का शव बरामद हुआ। बच्चे का शव मिलने से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आपका क्या हुआ? बच्चा सर मुस्लिम माता रही थी, हाँ। तो घास डाल ले गई बकरी को, इतने में बच्चा खो गया। बच्चा कहाँ कूद गया, क्या हुआ? वो खो गया वही पास में तालाब वाला है। कहाँ पे तालाब है? घर के पास ही में। कौन सा गांव है? बहापुर। बहापुर। अच्छा, तालाब कैसे बच्चा घूमने गया था, क्या हुआ था अचानक? वो तो घूम रहा था। अच्छा, कितनी उम्र होगी बच्चे की? बच्चे की 2 साल 3 साल। क्या नाम है बच्चे का? अर्षित। अर्षित। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? अब क्या वजह ये बच्चा डूबा था पानी में, क्या जानकारी मिली तुम्हें? ये सब टाइम तो नहीं बता सकते, अंदाज बता रहे हैं 5 बजे। 5 बजे टाइम डूबा था बच्चा है। मौके पर पुलिस पहुंची थी? मैंने इतला किया था पुलिस को। अच्छा, कौन सा चौकी क्षेत्र है? जलालपुर नहीं, पालचौरा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।